अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हमारा जो हमारा ये सेशन होगा प्योरली एक्सेल रीडर के ऊपर। तो एक्सेल रीडर क्या चीज़ है? देखें, ये कनेक्टर है और इसको आपने सिंपली ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। जैसे ही आपने ड्रॉप किया, एक तो इसके साथ देखें ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है। प्लस के ऑप्शन का मतलब ये है कि ये फाइल सिस्टम कनेक्टर है, और अगर आप इसको रिमूव कर देते हैं तो अब ये फाइल सिस्टम कनेक्टर नहीं रहा। इसके ऊपर एक्सेल रीडर नाम लिखा हुआ है और नीचे देखें ये कमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें, आप इसको ग्लोबल सुपर स्टोर, हमारे पास वही डेटा है, ग्लोबल सुपर स्टोर इनपुट, तो ये हम इसका नाम रख देते हैं ताकि हमें फ्यूचर में भी ये चीज़ याद रहे, और येलो टिक को टिक कर देंगे। अब इसका नाम हमारे पास आ गया, लेकिन याद रखें यहाँ पर जो बटन आ रहा है रेड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कनेक्ट नोड इस वक्त काम नहीं कर रहा। ये नोड काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसके साथ कोई डेटा कनेक्ट नहीं किया गया। उसके बाद ऊपर देखें ये सेटिंग्स का ऑप्शन है, इसको एग्जीक्यूशन का ऑप्शन है, F7 शॉर्टकट की उसकी कैंसिल करना है या आपने इसको रीसेट करना है, तो ये सारे के सारे आपके पास ऑप्शन है। नीचे ये एक येलो कलर का आइकॉन आ रहा है जो कि आपको क्या कह सकते हैं, इसको इन्फॉर्म कर रहा है कि यहाँ पर कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे नोड को, तो ये रेड बटन ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रीन का मतलब, रेड का मतलब क्या है कि आपका कनेक्टर किसी भी फाइल से कनेक्टेड नहीं है, आपने जो भी डेटा इसमें लेके आना है वो नहीं है। येलो का मतलब ये होगा कि डेटा आपने लिंक कर दिया लेकिन इसको एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ, और ग्रीन का मतलब ये होगा कि अब ये एग्जीक्यूट भी हो चुका है। इसके बाद अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पर ये फाइल टेबल यानी कि एक एरो आ रहा है। इस एरो को पकड़ के आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं और इसके आगे नोड क्रिएट कर सकते हैं। अब जो भी आपकी आउटपुट होगी, ये बेसिकली आउटपुट है, जो भी आउटपुट होगी वो यहाँ से हम दूसरे टेबल में जाके ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब फाइल लिंक कैसे करनी है? ये बड़ा सिंपल है। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करके आपने यहाँ पे देखें काफ़ी सारे टैब नज़र आ रहे होंगे। फाइल एंड शीट भी है, डेटा एरिया, एडवांस, ट्रांसफॉर्म, फ्लो वेरिएबल्स एंड सो ऑन। उसके बाद फाइल का क्या है जी, लोकल सिस्टम है, माउंट पॉइंट है, रिलेटिव टू है, कस्टम नाइम यूआरएल है। तो हम तो लोकल सिस्टम से उठा रहे हैं ना, हमारा जो अपना लैपटॉप है या कंप्यूटर है वहाँ से उठा रहे हैं। फिर फाइल है या फोल्डर है, अगर एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स पड़ी हुई हैं तो वो भी ले सकते हैं, और अगर आप सिंगल फाइल है तो उसको भी पिक कर सकते हैं। उसके बाद ब्राउज करके आप डेफिनेटली जो है वो यहाँ से पिक कर सकते हैं। फिर शीट को सिलेक्ट करना है। जब अगर आपकी एक्सेल फाइल के अंदर मल्टीपल शीट्स हैं तो फिर शीट सिलेक्शन का आपके पास भी ऑप्शन आ रहा है। फिर प्रीव्यू डेटा जब आप ऐड कर लेंगे तो उसका प्रीव्यू यहाँ पे आएगा। अभी तक सारे एरर हैं, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ होना चाहिए जो कि नहीं किया गया। उसके बाद डेटा एरिया में जाएं। बाय द वे हम यहाँ पर फिलहाल कुछ नहीं करने जा रहे, लेकिन जब हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो फिर हम यहाँ से चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं। फिर एडवांस में जाएं। एडवांस के अंदर कुछ चीज़ें हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में मोस्टली हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप्स हमारे पास आ रहे थे, उनको चेंज करते हैं। माजरत के साथ ये बंदा बार बार मुझे कॉल कर रहा है और व्हाट्सएप कॉल एक्टिव है इसके ऊपर। फ्लो वेरिएबल्स हैं, उसके बाद जॉब मैनेजर सिलेक्शन है और मेमोरी पॉलिसी है। अच्छा, आपने करना ये है कि ब्राउज करना है ग्लोबल सुपर स्टोर के डेटा को। आपके पास नहीं है, कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना। मैं आपको लिंक दे देता हूँ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से ये डेटा डाउनलोड कर लें। अब मैंने ये एक्सेल की फाइल है जो कि इसमें इंपोर्ट करनी है। अब जैसे मैं इंपोर्ट करूँगा तो आप देखें ये एरर सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब जैसे मैंने इंपोर्ट किया तो ये देखिए यहाँ पर ये एरर्स ये ख़त्म हो गए, और उसके बाद आपके पास डेटा जो है वो आ गया। ब्लैंक्स हैं। अब ये क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि यहाँ पर डेटा नहीं है। और स्टार्ट में अगर आप देखें रो आईडी आ गया। ये रो आईडी हमारे डेटा का नहीं है, ये रो आईडी जनरेट किया है नाइम ने। हमारा रो आईडी ये है, ये हम यहाँ से हमारा डेटा स्टार्ट होता है, और उसके बाद ऑर्डर आईडी है और डेट है। इसका मतलब ये इंटीजर है, इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग है। ये जो कैलेंडर बना है इसका मतलब ये है, ये डेटा टाइप्स हैं बेसिकली। इसका मतलब ये है डेट का कॉलम है। इसी तरह से अगर आप आगे चलते जाएं तो यहाँ पर कहीं पे आपको डी भी लिखा हुआ नजर आएगा। डी मीन्स डेसिमल। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। जहाँ पे डी होगा वो डेसिमल है, जहाँ पे बी होगा वो बूलियन है, जहाँ पे एस है वो स्ट्रिंग है, और जहाँ पर कैलेंडर है वो डेट है।
अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर वो होता है जिसके साथ आप, सिंपल समझाऊंगा मैं आपको बिल्कुल, चूंकि मैंने आपको बताया था कि बिगिनर लेवल से लेके चल रहा हूं, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में इसको जो है वो समझाऊंगा। आई का मतलब यह है इंटीजर, इंटीजर का मतलब यह है जिसके पास सब डेसिमल प्लेसेस नहीं है, वन से लेके ऑनवर्ड ये काउंटिंग है। एस का मतलब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक या करैक्टर्स भी हो सकते हैं, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे आपका नाम एक स्ट्रिंग है, आपकी कंपनी का नाम एक स्ट्रिंग है, उनको हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो स्ट्रिंग है। डेट, डेट क्या है बेसिकली? ये तो आपको अंदाजा है ही, डेट क्या चीज़ होती है। ये कैलेंडर उसके साथ लगा दिया उसने। अगेन ये स्ट्रिंग आ रहे हैं सारे, और यहाँ पे जाके अगेन उसने इंटीजर तो किया है, लेकिन इंटीजर के साथ उसने कहा है कि मिसिंग वैल्यूज भी हैं। पोस्टल कोड इंटीजर की बजाय स्ट्रिंग कर देंगे हम। उसके बाद मार्केट है, रीजन, प्रोडक्ट आईडी, ये सारे के सारे स्ट्रिंग आ रहे हैं। अब चलते हैं ज़रा थोड़ा सा एंड के पर, और वहाँ पर ज़रा मज़ेदार चीज़ें। डी, डी फॉर डेसिमल। डेसिमल का मतलब यह है कि इसके साथ कुछ पॉइंट के बाद भी लिखा हुआ है। अगेन क्वांटिटी जो है ये पॉइंट में नहीं है, तो इसको इंटीजर कर दिया है। डिस्काउंट जो है ये डेसिमल प्लेसेस हैं, तो इसको डॉट के बाद कर दिया है। प्रॉफिट भी ऐसे ही है, शिपिंग मोड है। अगेन स्ट्रिंग आ गया, डेसिमल। अब ये बूलियन क्या चीज़ है? बूलियन है बेसिकली ट्रू फॉल्स, यस नो, जीरो वन, ये बूलियन है। तो ये सारे सारे डेटा टाइप्स हैं। अगर डेटा एरिया में जाएं, यहाँ पे देखें, रीड एरिया है। अगर आप इसमें रेंज करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने कहा कॉलम ए से लेके और कॉलम यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो कॉलम सी तक कर लेते हैं। जैसे मैंने कॉलम जी किया तो देखिएगा डेटा कम हो जाएगा, या अगर कॉलम जी के बाहर हैं तो फिर इफ और एंड आ गया। अच्छा, जी की बजाय मैं इसको कर देता हूँ एक्स। अब कॉलम एक्स तक जाएंगे तो ये ऑर्डर पीरियड तक आ गया। तो इस तरह से आप अपने डेटा को कम डेटा को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। सारी रेंज नहीं करनी, कुछ कम करनी है तो यहीं से आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। रो वन से लेके किस रो तक करना है, अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो तमाम रोज आ जाएंगी। अगर मैं इसको टॉप 100 रोज करता हूँ तो ये सिर्फ पहली 100 रोज जो है वो इंपोर्ट करेगा। अच्छा, मैं होल शीट को रीड एरिया करता हूँ और उसके बाद मैं कर देता हूँ इसको ओके। अब जैसे मैंने ओके किया तो देखें इसके नीचे एक येलो कलर का जो है वो बटन ऑन हो गया है। पहले नोड रेड था, अब नोड हो गया है येलो। अब अगर मैं, ऊपर ये प्ले बटन आ रहा है एग्जीक्यूट के लिए, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ हम नीचे देखें इसके कोई रिजल्ट नहीं आ रहा हो, ये भी कह रहा है कि एग्जीक्यूट करो। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ से या ये टॉप पे लिखा हुआ है, तीन जगह पे एग्जीक्यूशन आ रही है। जहां से मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फाइल को इंपोर्ट करेगा और आपको इसका रिजल्ट दिखा देगा टेबल का। तो ये सिंपल मेथड है डेटा रीड करने का फ्रॉम एक्सेल फाइल टू नाइन। रीड हो गया जी, ज़बरदस्त। यहाँ पे आप देखें इसका रिजल्ट भी आपके पास आ रहा है। अगली वीडियो में बताऊंगा कि अब राइट कैसे करना है। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।